सम्राट चौधरी बिहार के नए मुख्यमंत्री होंगे। इस वक्त की बहुत बड़ी खबर है ये, बिहार की सियासत से जुड़ी इस वक्त की बड़ी खबर। सम्राट चौधरी बिहार के नए मुख्यमंत्री होंगे। आज सम्राट चौधरी के नाम का ऐलान होगा। कल संजय झा की मुलाकात भी हुई थी सम्राट चौधरी से। जातीय समीकरण को साधना बिहार की राजनीति के लिए बेहद ही महत्वपूर्ण है। सम्राट चौधरी का नाम रेस में आगे चल रहा था, गृह विभाग अभी उनके पास। सम्राट चौधरी बिहार के नए मुख्यमंत्री होंगे और ऐसे में उनके नाम पर आज मोहर लग सकती है, ऐलान होने वाला है। इस वक्त की ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। तो सम्राट चौधरी, सम्राट के पास गृह विभाग की जिम्मेदारी है। बीजेपी में 2018 से शामिल हुए, नीतीश कुमार के करीबी भी माने जाते हैं। जेडीयू के साथ समन्वय भी उनका अच्छा है। कल संजय झा से भी उनकी मुलाकात हुई थी। कई नाम सामने और उसमें सबसे ऊपर सम्राट चौधरी का नाम, क्योंकि बिहार की राजनीति जातीय समीकरण साधना इसमें बेहद ही महत्वपूर्ण माना जाता है। कोरी जाति ओबीसी से आते हैं और सम्राट चौधरी आरजेडी की सरकार में भी मंत्री रह चुके हैं। रूपेश हमारे संवाददाता में ज्वाइन कर चुके हैं। रूपेश, बहुत बड़ी खबर इस वक्त की, सम्राट चौधरी के नाम पर लगेगी मोहर। जी हाँ, बिल्कुल, सम्राट चौधरी ही बिहार के अगले मुख्यमंत्री होंगे। और जो तमाम संकेत हैं, जो तमाम यहाँ पर जो कयासबाजियों का दौर अब लगभग थोड़ा सा थम गया है और जो संकेत मिल रहे हैं उससे अब यह स्पष्ट होने लगा है कि बिहार के जो अब तक उप मुख्यमंत्री थे सम्राट चौधरी, वही अगले मुख्यमंत्री भी होने जा रहे हैं। जो बीजेपी की सियासत है, जो जेडीयू की सियासत है, या यूँ कहें जो एनडीए की बिहार में जो गैर यादव जो राजनीति करनी है, ऐसे में सम्राट चौधरी जिस बिरादरी से आते हैं, जिस वर्ग से आते हैं, उस वर्ग के सत्ता पर काबिज होने से नीतीश कुमार का जो कोर वोट बैंक है वो अपने को उपेक्षित नहीं महसूस करेगा। कई तरह की रणनीतियां बनाई गई हैं, कई तरह की चर्चाएं भारतीय जनता पार्टी के अंदर भी और जेडीयू के अंदर भी, और कुल मिलाकर के अंदर खाने तब ये फैसला ले लिया गया था कि सम्राट चौधरी ही नीतीश कुमार के बाद बिहार के मुख्यमंत्री होंगे और निशांत कुमार उप मुख्यमंत्री होंगे। आज तो ये तय हो जाएगा कि सम्राट चौधरी मुख्यमंत्री होंगे, लेकिन कल शपथ ग्रहण के पहले भी ये तय हो जाएगा और ये ऐलान भी हो जाएगा कि जेडीयू के कोटे से 2 उप मुख्यमंत्री होने जा रहे हैं, जिसमें नीतीश कुमार के बेटे निशांत कुमार एक उप मुख्यमंत्री होंगे। और ये फैसला भी इसलिए लिया गया है कि नीतीश कुमार का वोट बैंक और नीतीश कुमार के चाहने वाले, उनको ये न लगे कि भारतीय जनता पार्टी ने उन्हें स्थानापन्न कर दिया या फिर उनको किनारे लगा दिया, उनको दरकिनार कर दिया। बीजेपी को भी बिहार में आने वाले समय में वही राजनीति करनी है जो जेडीयू को करनी है। और बीजेपी की जो रणनीति है कि यादव और गैर मुस्लिम गैर यादव राजनीति, ऐसे में जो लौकुश समीकरण है, जो कोयरी कुर्मी कुशवाहा जो वोट बैंक है, वो लगभग 36% उस वोट बैंक को दरकिनार करना, उसकी इच्छा या फिर उसकी उपेक्षा करके और यहाँ पर राजनीति करना शायद एनडीए के लिए संभव नहीं है। लिहाजा उसी बिरादरी से सम्राट चौधरी के नाम को आगे करके अब आगे सियासत होगी। लिहाजा उनको मुख्यमंत्री की कुर्सी सौंपने का फैसला किया गया। और जिस तरह से संकेत भी मिल रहे हैं कि सियासत में संकेतों की एक अपनी भाषा होती है और उस भाषा को अगर समझा जाए तो चाहे वो नीतीश कुमार ने जिस तरीके से पिछले लगभग 1 महीने से हर अपनी यात्रा के मंच से जिस तरह से सम्राट चौधरी का पीठ ठोका, उन्हें आशीर्वाद दिया भी और आशीर्वाद जनता से दिलवाया भी, और उसके बाद पिछले 24 से 48 घंटों में अगर आप देखें, इस वक्त अगर आप देखें तो 5 देश रत्न मार्ग उप मुख्यमंत्री के लिए कर्नाटक आवास है जिसमें सम्राट चौधरी रहते हैं। और उस आवास के बाहर की जो सड़क है वो आम दिनों में आम लोगों के लिए खुली रहती है आवाजाही, वो सड़क पूरी तरह से आम लोगों के लिए बंद कर दिया गया है। वहाँ पर फोर्स का डिप्लॉयमेंट किया गया है, बैरिकेडिंग की गई है और वहाँ पर सचिवालय थाने की पुलिस की अतिरिक्त वहाँ पर डिप्लॉयमेंट की गई है। ये तमाम ऐसे संकेत हैं जो बता रहे हैं पिछले 24 घंटे में कि सम्राट चौधरी ही बिहार के अगले मुख्यमंत्री होने जा रहे हैं। ये बताइए, क्या भारतीय जनता पार्टी बड़े भाई की भूमिका में नजर आएगी? क्योंकि कहा जाता था बैक सीट पर बीजेपी दिखाई देती है, जब नीतीश कुमार है उनकी बात को फॉलो करना पड़ता था। अब क्या बीजेपी यहां पर आगे नजर आएगी? देखिए, बीजेपी बड़े भाई की भूमिका में तब से ही आई है जब पिछली बार
जेडीयू से ज़्यादा उसको सीटें आई थी। जेडीयू को महज 43 सीटें आई थी और उसके बाद से ही बीजेपी धीरे धीरे फ्रंटपुर पर, भले ही मुख्यमंत्री नीतीश कुमार थे, लेकिन तमाम तरह के फैसलों में अगर आप देखेंगे तो बीजेपी तभी से बड़ी भाई की भूमिका में आ गई थी। और उसके बाद से इस बार भी अगर देखें तो इस बार भी सीटें ज़्यादा बीजेपी को मिली। और नीतीश कुमार को जिस तरीके से इस बार राज्यसभा भेजा गया या फिर वो गए, कहा यह जा रहा है कि नीतीश कुमार ने अपनी इच्छा जताई थी, लेकिन मुख्यमंत्री को छोड़ करके राज्यसभा जाना कितनी उनकी अपनी इच्छा है और कितनी बीजेपी की इच्छा है, ये सियासत की भाषा लोग समझते होंगे कि नीतीश कुमार को राज्यसभा भेजने का फैसला लिया गया, वो राज्यसभा गए। हालांकि कुछ साल पहले उन्होंने ये इच्छा जरूर जताई थी कि उनकी इच्छा है, जब उपराष्ट्रपति के लिए मौके थे तब उन्होंने ये इच्छा जताई थी कि वो चारों सदन के सदस्य हों, ये उनकी इच्छा है। वो इच्छा इस वक्त समय देख करके, सियासत में समय बहुत महत्वपूर्ण होता है, समय की अपनी कीमत होती है और समय की अपनी अहमियत होती है। तो इस वक्त नीतीश कुमार के उस इच्छा को पूरा करके, और बीजेपी यहाँ पर पहली बार है जब बीजेपी का अपना मुख्यमंत्री होगा। बीजेपी सीधे तौर पे, और कई बार जब भारतीय जनता पार्टी प्रदेश कार्य समिति की बैठक हुई है तो चाहे वो विजय सिन्हा हो या अन्य नेता हो, ये इच्छा जताते रहे हैं कि हमको ऐसा काम करना है कि बिहार में अपना मुख्यमंत्री हो। तो अपना मुख्यमंत्री अब जाकर के भारतीय जनता पार्टी का, चाहे वो भले ही सीधे तौर पर बीजेपी को बहुमत न हो, लेकिन बीजेपी बड़े भाई की भूमिका है, बिहार की सिंगल लार्जेस्ट पार्टी है, और ऐसे में अब बीजेपी का अपना मुख्यमंत्री होने जा रहा है। और कुछ देर बाद यह घोषणा भी हो जाएगी कि वो अपना मुख्यमंत्री। बिल्कुल सही बात है रुपेश, निश्चित तौर पर यह बहुत बड़ी खबर है। मैं चाहूंगा हमारे जो दर्शक इस वक्त हमें अभी ज्वाइन कर रहे हैं, उनकी जानकारी के लिए बता दें, बिहार की सियासत एक नई करवट लेती हुई नजर आ रही है। बिहार के सम्राट के तौर पर सम्राट चौधरी का नाम अब सामने आ गया। यह सवाल हर किसी के जहन में था कि नीतीश कुमार के बाद मुख्यमंत्री कौन बनेगा। सम्राट चौधरी वो पहला बड़ा चेहरा था जो कि हर किसी के जहन में, जिनका नाम आता था नीतीश कुमार के बाद सम्राट चौधरी का, और हुआ भी ऐसा है। सम्राट चौधरी के नाम का ऐलान आज कर दिया जाएगा। ये एक बड़ी खबर इस वक्त आ रही है। और आप देखिए, बिहार में बतौर मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के युग का आज अंत होने जा रहा है, क्योंकि सम्राट चौधरी बिहार के नए सीएम होंगे। अब से थोड़ी देर पहले कैबिनेट मीटिंग हुई, आखिरी कैबिनेट बैठक नीतीश सरकार की, और उसमें नीतीश कुमार काफी भावुक भी नजर आए, क्योंकि इतने सालों तक बतौर मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने जो कारनामा किया, जिस तरह से न सिर्फ जेडीयू बल्कि बीजेपी के साथ आने के बाद दोनों पार्टियों का कारवां बिहार में आगे बढ़ा, वो अपने आप में बड़ी कामयाबी थी नीतीश कुमार की। नीतीश कुमार बिहार की सियासत का सबसे बड़ा चेहरा बतौर मुख्यमंत्री। आज उनका आखिरी दिन है, कैबिनेट मीटिंग हो चुकी है जिसमें वो काफी भावुक भी नजर आए, और अब थोड़ी देर बाद वो अपने पद से इस्तीफा देंगे। बड़ी खबर यह भी आ रही है कि आज ही सम्राट चौधरी के नाम का ऐलान होगा, और साथ ही साथ एक मुख्यमंत्री और 2 उप मुख्यमंत्रियों का, एक सीएम के साथ 2 डिप्टी सीएम का ये जो फॉर्मूला इजाद किया गया था, यही आगे भी लागू रहने वाला है। सम्राट चौधरी भारतीय जनता पार्टी के बिहार के नेता, वो मुख्यमंत्री पद की जिम्मेदारी संभालेंगे, और जेडीयू के 2 बड़े नेता डिप्टी सीएम बनाए जाएंगे। विजय चौधरी का नाम सामने आया है, और दूसरा नाम जो कि हैरत में भी डालता है, निशांत कुमार का। नीतीश कुमार के बेटे निशांत कुमार डिप्टी सीएम बनाए जा सकते हैं। ये एक बहुत बड़ी खबर है, क्योंकि अभी राजनीति में बिल्कुल नए आए हैं निशांत, नीतीश कुमार के बेटे। चर्चा ये थी कि उन्हें डिप्टी सीएम बनाया जा सकता है प्रगति, और होता भी ऐसा नजर आ रहा है, यानी सीएम बीजेपी का और 2 डिप्टी सीएम्स जेडीयू के।